हेलो गाइस, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है इनफाइनाइट स्टॉर्म। ये मूवी 2022 यानी कि इसी साल रिलीज हुई है। ये मूवी एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है और ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। पैम बेल्स नाम की औरत ने तूफान के दौरान एक आदमी की जान बचाई थी और उसी घटना पर आधारित ये मूवी है। तो चलिए मूवी की स्टोरी देखते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं पैम बेल्स नाम की एक औरत को और वो अकेले ही रहती है। ये एक रेस्क्यू वॉलंटियर है और इसे हाइकिंग का भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। फिर हम देखते हैं दो बच्चियों की फोटोज। तो यानी कि ये औरत पहले अकेली नहीं थी। हर रोज की तरह आज भी वो अपना रूटीन फॉलो कर रही थी। तभी रेडियो पर कुछ अनाउंस होता है। रेडियो पर अनाउंस हो रहा था कि आज इनके इलाके में काफी भयानक तूफान आएगा, लेकिन पैम को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। वो अपना हाइकिंग का और बाकी का सामान लेकर घर से निकल जाती है क्योंकि उसे जल्दी पहाड़ों पर पहुंचना था। लेकिन बीच में वो एक डेव नाम के आदमी की शॉप पर रुकती है कॉफी लेने के लिए, क्योंकि आगे पहाड़ों में पैम को इस कॉफी की जरूरत पड़ेगी। इस शॉप का ओनर डेव पैम का फ्रेंड है और उसे पैम का अकेले पहाड़ों में जाना पसंद नहीं, क्योंकि ये डरता है कि पैम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाए। लेकिन पेट्रोलिंग करना पैम की हॉबी है और वो ऐसे ही बैठे रहना नहीं चाहती। वो पहाड़ों के बीच जाकर लोगों की हेल्प करना चाहती है, लेकिन डेव उसे आज रोक रहा था क्योंकि आज तूफान आने वाला है। पर पैम के लिए आज कोई स्पेशल दिन है, इसलिए वो वहाँ जाए बिना नहीं रहने वाली। पैम वहाँ से जा रही थी तब डेव उसे अपनी जैकेट दे देता है और कहता है कि सेफ रहना, और फिर पैम वहाँ से निकल जाती है। वो रास्ते में फुल एंजॉय कर रही थी और साथ ही गाना भी गा रही थी। यहाँ हम समझ पाते हैं कि वो काफी खुश है, या फिर हो सकता है कि वो अपनी खुशी के पीछे अपना गम छुपा रही हो। खैर थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है और वहां पर ऑलरेडी दो कार मौजूद थी। उन दो कार में से एक कार थी एक कपल की, और वो कपल पैम के पास आकर उससे कहता है हमने 2 रात कैंपिंग की और आज हम वापस जा रहे हैं। तब पैम उन दोनों से दूसरी कार के बारे में पूछती है, लेकिन वो दोनों भी उस कार के बारे में नहीं जानते। ऐसा हो सकता है कि उस कार का ओनर पहाड़ों के बीच फंस गया हो, लेकिन वो दोनों कहते हैं कि हमने ऊपर किसी को भी नहीं देखा। वो दोनों पैम को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर स्टार्ट होता है पैम का सफर। वो धीरे धीरे अपने रास्ते आगे बढ़ रही थी, लेकिन वो एक जगह पर आकर फिसल जाती है जिस वजह से उसकी एक स्टिक टूट गई। वो एक टेप की हेल्प से स्टिक को जोड़ देती है, लेकिन इतने में ही मौसम खराब होना स्टार्ट हो गया। पर फिर भी पैम चलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हवाएं लगातार तेज होती जा रही थी। वो चलते चलते एक जगह पर रुक जाती है और ब्रेक लेती है। वो कॉफी पीती है और उसके बाद फिर से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अब तो हवा इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपनी जैकेट पहननी पड़ती है। लेकिन अब भी ये वापस नहीं जाएगी। वो आगे बढ़ती रहती है और एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर बोर्ड लगा हुआ था। वो वहां पर फुटप्रिंट्स देखती है और वो फुटप्रिंट्स किसी स्नीकर के थे। उसे देखकर पैम भी हैरान थी। वो सोचती है कि कोई बेवकूफी होगा जो स्नीकर्स पहनकर यहाँ पर आएगा। पैम को लग रहा था कि वो दूसरी कार वाला पर्सन हो सकता है। पैम सीटी बजाने लगती है ताकि किसी को जरूर हो तो वो उसे चिल्लाकर बुला सके, लेकिन पैम को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो सीटी बजाते हुए आगे बढ़ती रहती है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही वो एक गड्ढे में गिर जाती है। अब यहाँ पर किसी और को सीटी बजाते हुए पैम को ढूंढने आना पड़ेगा, क्योंकि वो गड्ढा काफी गहरा था। इस गड्ढे से बाहर निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन वो पूरा ट्राई कर रही थी बाहर निकलने के लिए। पैम ऑलमोस्ट बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसका पैर फिर से फिसल जाता है और फिर से वो गड्ढे में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तब वो देखती है कि उस गड्ढे में काफी बर्फ भर चुकी है और तूफान भी बहुत ज्यादा तेज हो चुका था। वो फिर से बाहर निकलने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार भी वो बाहर नहीं निकल पाती। उसकी हिम्मत अब धीरे धीरे टूट रही है। वहाँ पर पैम को दो बच्चियों के फ्लैशबैक आ रहे थे जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में फोटोज में देखा था। ये सब देखकर हम समझ पाते हैं कि वो दोनों लड़कियां इसी की थी, लेकिन अब वो दोनों इसके साथ नहीं हैं। अपनी बच्चियों को याद करके उसे थोड़ी हिम्मत मिली थी और वो फिर से बाहर निकलने का ट्राई करती है और इस बार वो बाहर निकल जाती है। इस चक्कर में वो काफी थक गई थी और उसे प्यास लग गई। वो पानी पी रही थी, लेकिन बोतल में पानी नहीं था। अब पैम को
को पानी के बगैर ही काम चलाना पड़ेगा। पैम जल्दी से उस गड्ढे को कवर कर देती है ताकि कोई और उस गड्ढे में ना गिरे। फिर वो दोबारा आगे बढ़ने लगती है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे कोई दिखाई देता है जो कि पहाड़ों के बीच आराम से बैठा था, और वो भी ऐसे तूफान में। पैम जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि उस आदमी ने शॉर्ट्स पहने हुए थे जैसे कि वो किसी रेगिस्तान में हो। पैम उसे चेक करती है तो वो देखती है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वो आदमी एकदम ही सुन पड़ा था। पैम उसे ढेर सारे सवाल पूछती है लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बोल रहा, इसीलिए पैम उसका नाम रख देती है जॉन, और अब पैम उसे बचाएगी। सबसे पहले पैम उस आदमी के जूते निकालती है। तब हम देखते हैं कि उस आदमी के पैर सुन्न हो गए। पैम जल्दी से जॉन के पैरों को गर्म कर देती है और फिर उसे गर्म सॉक्स भी पहना देती है। पैम अपने साथ जितना भी एक्स्ट्रा सामान लेकर आई थी वो जॉन को पहना देती है। फिर वो दोनों ही आगे बढ़ने लगते हैं। पैम जॉन को नीचे जाने का रास्ता दिखा रही थी लेकिन जॉन वहाँ पर जाना नहीं चाहता। जॉन इधर उधर जा रहा था और पैम उसे कंट्रोल कर रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नीचे नहीं पहुँच पाएंगे, और जॉन ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि ठंड ने उसके दिमाग को फ्रीज कर दिया है और उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा है जिस वजह से वो नीचे जाना नहीं चाहता। इसी तरह 3 बज गए लेकिन वो दोनों ज्यादा नीचे नहीं पहुँचे। थोड़ा आगे बढ़कर पैम देखती है कि जॉन उसके पीछे नहीं था और एकदम ही वो भागकर आता है और कूद जाता है एक खाई में। लेकिन वो खाई इतनी गहरी नहीं थी और कूदने की वजह से उसके पैर में और भी ज्यादा चोट लग गई। खैर वो दोनों वहाँ पर रुककर थोड़ा आराम करते हैं और जॉन को भूख लगी है इसीलिए वो बर्फ को ही खा रहा था, लेकिन पैम उसे रोक देती है क्योंकि बर्फ खाने की वजह से वो और भी ज्यादा डिहाइड्रेट हो सकता है और डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। खैर वो दोनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़कर वो थोड़ा नीचे आ गए थे जहाँ पर कई सारे पेड़ थे और तूफान भी शांत हो गया। लेकिन अब पैम की हिम्मत जवाब दे रही है क्योंकि वो भी एक गड्ढे में गिरी थी और वहाँ से बाहर निकलकर वो जॉन की जान बचाने में लगी हुई है। वो एक पेड़ का सहारा लेकर आराम कर रही थी लेकिन इतने में ही जॉन नीचे की ओर लुढ़क जाता है और वो पैम को भी साथ खींच लेता है। लुढ़कते हुए वो दोनों और नीचे पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जॉन ने पैम की और हालत खराब कर दी, लेकिन फिर भी पैम हिम्मत नहीं हार रही और वो जॉन को खड़ा होने के लिए कहती है। लेकिन अब जॉन के पास हिम्मत नहीं। वो कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा। दरअसल ये यहाँ पर सुसाइड करने आया था और पैम ने इसे बचा लिया, लेकिन अब भी ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो पैम को बुरा भला सुना देता है और उससे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन पैम तो ऐसा नहीं करने वाली क्योंकि वो किसी को मरने नहीं देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन के पैर की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। पैम जल्दी से उसे पेन किलर दे देती है और अपने पास बचे आखिरी सॉक्स भी उसे पहना देती है और जॉन को खाने के लिए कुछ चॉकलेट्स भी देती है क्योंकि पैम अब कोई भी मजाक सहन नहीं करेगी। वो जल्दी से यहाँ से निकलना चाहती है। जॉन पैम से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फोन है? तब पैम कहती है कि नहीं क्योंकि यहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते, और ये सुनकर जॉन और भी ज्यादा डर गया क्योंकि अब वो समझ गया था कि ये नहीं बचने वाले। खैर वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और शाम हो जाती है और जल्दी ही रात हो गई तो ये दोनों ठंड की वजह से ही मर जाएंगे। वो दोनों एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं जहां उन दोनों को एक लकड़ी के सहारे उस रिवर को पार करना था। पैम जल्दी से रेंगते हुए उस रिवर को पार कर देती है और अब बारी थी जॉन की। पैम कहती है कि गिरना मत, और इतने में ही वो गिर जाता है। जॉन पानी में बह गया और पैम को अब वो दिखाई भी नहीं दे रहा और पैम कुछ भी नहीं कर पाई सिवाय रोने के। पैम को काफी दुख हो रहा था क्योंकि वो किसी की जान नहीं बचा पाई। खैर रोते हुए पैम आगे बढ़ने लगती है और थोड़ी देर में ही उसे जॉन मिल जाता है। वो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। पैम जल्दी से उसके पास पहुंच जाती है और वो अभी भी जिंदा था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो गए थे। पैम जॉन को हिम्मत देती है और जॉन में भी अब जोश आ गया था। वो दोनों चलते रहते हैं और ऑलमोस्ट रात हो चुकी थी, लेकिन अब वो दोनों अपनी मंजिल से दूर नहीं हैं। पैम जॉन को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन जॉन अब हिम्मत खो रहा है। खैर फिर भी वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ पर पैम फिर से अपनी बच्चियों को याद कर रही है। वो दोनों हिम्मत ना खोकर एक रोड के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ से एक कार गुजर रही थी और उस कार को देखकर ये दोनों काफी चिल्लाते हैं, लेकिन वो कार इन दोनों को नोटिस किए बगैर ही वहाँ से चली गई। यहाँ पर जॉन काफी फ्रस्ट्रेट
लेट हो गया क्योंकि इतना चलने के बाद एक कार उन दोनों को दिखाई दी थी और वो वहाँ से चली गई। तब पैम जॉन से कहती है कि हिम्मत मत हारो क्योंकि हम रोड पर ही हैं और हमने जहाँ अपनी कार को पार्क किया है वो जगह दूर नहीं है। पैम जॉन को मोटिवेट करती है और वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों अपनी कार के पास पहुंच जाते हैं। जॉन काफी खुश था लेकिन उससे भी ज्यादा खुश थी पैम क्योंकि उसने किसी की जान बचा ली। पैम जॉन को उसकी कार के पास बैठाकर अपनी कार को स्टार्ट करने के लिए जाती है लेकिन तभी पैम नोटिस करती है कि जॉन अपनी कार में जाकर बैठ गया। पैम उसे रोकने का ट्राई करती है लेकिन वो तो वहाँ से चला गया और यहाँ पर हम और पैम दोनों में से कोई भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर हुआ क्या। जिस आदमी को पैम ने बचाया वो यहाँ से भाग गया और उसने पैम को बाई तक नहीं बोला। ऐसा हो सकता है कि उस आदमी को लगा हो कि पैम उसे पुलिस के पास ले जाएगी क्योंकि वो सुसाइड करने वाला था, लेकिन इधर पैम उसके बारे में कुछ भी जान नहीं पाई। पैम भी अपने घर पर पहुंच जाती है और वो आराम से खाना खा रही थी। खाना खाते हुए वो हंस भी रही थी और रो भी रही थी क्योंकि वो काफी कुछ सोच रही है। उसके बाद वो नहाने जाती है और बाथटब में भी वो रो रही थी। फिर वो जाकर सो जाती है लेकिन रात में अचानक उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही थी। फिर वो जल्दी से भाग कर जाती है दूसरे रूम में जहाँ इसकी बच्चियों की लाश पड़ी हुई थी। पैम रोते हुए अपनी बच्चियों को सॉरी बोल रही थी और ये सब अभी नहीं हो रहा, दरअसल ये सब कुछ पहले हो चुका है और पैम बैठे हुए ये सब कुछ सोच रही है। और यहाँ पर हम समझ पाए कि इस तरह इसकी दोनों बच्चियां मरी होंगी। उसके घर में गैस लीक हो रही थी और उसका घर पूरी तरह सील था क्योंकि इस इलाके में ठंड काफी ज्यादा पड़ती है और ठंड से बचने के लिए पैम ने अपने घर को सील किया हुआ था। दम घुटने की वजह से उसकी दोनों बच्चियां मर गई लेकिन पैम के रूम की विंडो टूटी हुई थी इसीलिए वो बच गई और अपनी बच्चियों की मौत का पैम को काफी अफसोस है। पैम की बच्चियों को मरे हुए कल के दिन 1 साल बीत गया, इसीलिए वो दिन पैम के लिए स्पेशल था और इसीलिए वो पहाड़ों के बीच गई थी। पहाड़ों के बीच उसके मन में इतना सब कुछ चल रहा था फिर भी उसने एक आदमी की जान बचा ली। हर कोई मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता। अगले दिन जब वो उठती है तब रेडियो पर उसी आदमी की यानी कि जॉन की खबर चल रही थी, यानी कि जॉन गायब नहीं हुआ। उसने पुलिस और मीडिया को सब कुछ बता दिया लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया लेकिन पैम का बता दिया। लेकिन पैम को तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पैम के मन में जॉन को लेकर कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब उसे चाहिए और वो जॉन को ढूंढ कर ही रहेगी। वो मीडिया के थ्रू जॉन का नंबर निकलवाने का ट्राई करती है लेकिन जॉन ने कोई नंबर दिया ही नहीं। जॉन की न्यूज की वजह से पैम हीरो बन चुकी है, इसीलिए अगले दिन उसके घर पर एक रिपोर्टर आता है लेकिन पैम को इस बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो रिपोर्टर काफी रिक्वेस्ट करता है तब जाकर पैम मान जाती है और उसे अपने घर के अंदर आने देती है। कॉफी पीते पीते वो रिपोर्टर पैम से 4 सवाल पूछ लेता है और जाते जाते कहता है कि मैं जॉन को ढूंढ लूंगा। फिर अगले दिन पैम अपने काम पर जा रही थी तब वो डेव की कॉफी शॉप पर रुकती है और वो देखती है कि जॉन वहाँ पर पहले से मौजूद है। जॉन वहाँ पर आया था पैम के सारे कपड़े वापस करने के लिए लेकिन पैम को वो कपड़े नहीं चाहिए, उसे चाहिए सवालों के जवाब। पैम कुछ भी पूछे उससे पहले जॉन खुद ही जवाब देना स्टार्ट कर देता है। 1 साल पहले इसकी गर्लफ्रेंड इन्हीं पहाड़ों के बीच गुम हो गई थी, यानी कि जॉन के लिए भी वो दिन स्पेशल था। इसीलिए जॉन अपनी गर्लफ्रेंड को वहाँ पर ढूंढने के लिए गया था लेकिन जाहिर सी बात है कि वो उसे नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए वो सुसाइड कर रहा था लेकिन पैम ने उसे बचा लिया, यानी कि पैम ने इसे जीवन दान दे दिया और उसके लिए जॉन काफी थैंकफुल है क्योंकि लाइफ काफी कीमती है, इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते। पैम भी जॉन को अपनी बच्चियों के बारे में बता देती है और बच्चियों के जाने के बाद ये भी मरना चाहती थी लेकिन मरने के बजाय पैम ने दूसरों को बचाने में अपनी लाइफ ढूंढी। डरने के बजाय उसने अपनी बच्चियों की मौत का सच एक्सेप्ट किया और आगे जाकर पैम ने लाइफ में 4 बच्चों को पाला। जॉन हमेशा पैम को याद दिलाता है कि किसी की लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ एक ही पर्सन काफी है। एक दुख के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ को खराब करने से अच्छा है कि किसी चीज में अपनी नई खुशियाँ ढूंढो और लाइफ में खुश रहो क्योंकि लाइफ काफी कीमती है और वो दोबारा नहीं मिलने वाली। हम लोग काफी लकी हैं जिन्हें इस दुनिया में आने का मौका मिला। इस दुनिया में आए हैं तो जिन्हें जरूरत है उसकी हेल्प करनी चाहिए और लोगों में खुशियाँ बांटनी चाहिए और यही इंसान की जिंदगी का मकसद है। दूसरों से लड़ाई करने में कुछ भी नहीं रखा। खुशियाँ बांटो, खुश रहो और एक दिन दुनिया से चले जाओ, यही लाइफ है और इसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। खैर आप भी किसी को खुश कर सकते हो जैसे कि मुझे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके। स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे को जाना पड़ेगा।